सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने आज के दिन हमें दिखाया है। प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर हमको कितना प्रेम करते हैं। उसी प्रेम के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर हमको कितना प्यार करते हैं। आइए हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 7 अध्याय, उसका 24 पद। रोमियो का पत्री 7 अध्याय, उसका 24 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं एक ऐसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। प्रभु के नाम की महिमा। रोमियो को पत्री लिखते समय परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक बात को कहते हैं। वो बात क्या है, हम जरा इस बात की ओर ध्यान देंगे। मैं एक ऐसा अभागा मनुष्य हूँ। अभी प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति ही, जिसके बारे में सब जगह पर ये फैल गया है कि जो पहले कलीसिया को सताता था, वो अभी उसी यीशु मसीह का प्रचार करता है। जो यीशु मसीह को मारने वालों को सताता था, वो तो अभी प्रचार करने वाला हो गया। लेकिन वो रोमियो को पत्री लिखते समय इस बात को कहता है, मैं एक ऐसा अभागा मनुष्य हूँ। ये उसने किस लिए कहा कि मैं एक अभागा मनुष्य हूँ? और दूसरी बात, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यदि हम इस बात को जानेंगे तो इस भाग का जो पूरा भाग जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं जो भलाई करना चाहता हूँ, उस भलाई मुझसे होती नहीं है, और जो बुराई मैं नहीं करना चाहता हूँ वो हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम इसी 7 अध्याय का 20 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। अभी एक व्यक्ति के अंदर जो पाप बसा हुआ है, उस पाप जो है, उस अच्छी बातें, उस भलाई करने की जो बातें या भलाई करने का जो तरीका है, जहाँ जो मनुष्य के लिए जो भले काम परमेश्वर ने ठहराए हैं कि वो करे, उन भलाई कामों को करने के लिए हमारे अंदर उसको रोकने के लिए जो पाप है, वो उसको हमेशा रोक के रखता है। पौलुस कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको मैं चाहता ही नहीं हूँ करूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। उसका कारण क्या है कि मेरे अंदर जो पाप है वो मुझे इस बात के ऊपर करने के लिए दबाव डालता है। और इसी विषय को लेकर वो कहता है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, और मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, कौन बचाएगा मुझे। कौन है वो जो मुझे इस मृत्यु की देह से बचाए। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मैं एक दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति हूँ। मुझ में कुछ भी बचाव की बातें नहीं हैं। लेकिन प्रियो, याद रखिए, पौलुस ने एक प्रश्न रखा है, लेकिन उसका उत्तर वो किस रीति से देता है। हम इसी बात को इसी रोमियो का पत्र उसका 6 अध्याय उसका 23 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अभी हम क्या पढ़े? पौलुस कहता है, मुझे इस मृत्यु का देह से कौन छुड़ाएगा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है, अभी जो परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा, वो क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का जो वरदान है वो क्या है? मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पौलुस कहता है, मुझे कौन छुड़ाएगा, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। लेकिन उसका उत्तर क्या है?
परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे लिए आनंद जीवन है ना प्रियो। ये कितनी अनोखी बात है, कितना अद्भुत बात है कि हमारे पापों से छुटकारे के लिए हमारे लिए कोई है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो क्या है? वो परमेश्वर का वरदान है। उसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है। वो परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए। और कैसा वरदान है और किस रीति से ये काम करता है, आइए हम इस बातों को देख के मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस का पत्री। मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए, मैंने पहला तीमुथियुस बोलना था लेकिन दूसरा मेरे मुंह से निकल गया। तो पहला तीमुथियुस का जो पत्री है उसका 2 अध्याय उसका 5 पद से लेकर 7 पद तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही वचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर का वरदान ऐसे नहीं हुआ, परमेश्वर ने ऐसे ही वरदान को प्रकट नहीं किया। वो सोचवाई हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर एक ही है और मनुष्यों के बीच में उसने एक वचवाई को ठहराया, प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए वचवाई को ठहराया ताकि हम जो परमेश्वर से अलग हो गए हैं वो परमेश्वर के साथ वापस से जुड़ जाए। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जो पाप में हैं और पाप करते जा रहे हैं, हम जो अभाग्य मनुष्य से हो गए हैं, हमारा छुटकारा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए जो परमेश्वर ने तरीका बताया है, हमारे लिए जो परमेश्वर ने रास्ता खोला है, वो तो अद्भुत है ना मेरे प्रियो। किस प्रकार से हमने पढ़ा, क्या लिखा है? परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक विचवाई है, एक उनका मुलाकात करने वाला एक है, उन दोनों को आपस में मिलाने वाला कोई है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरी है, वो जो मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण जो दूरी आ गया, जो उसके बीच में जो बहुत बड़ा फासला हो गया, बहुत बड़ा अलगाव हो गया, उसको मिटाने के लिए एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, वो हमारा विचवाई है, हमें परमेश्वर से मिलाने वाला हमारा विचवाई है, हमें परमेश्वर से उसके साथ संगति करने के लिए हमको तैयार करने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला कोई है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु महान है। आगे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। मेरे प्रियो, विचवाई तो है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक विचवाई का काम करने वाला है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वो विचवाई, मेरे प्रियो, वो विचवाई कैसे हुआ? उसने हम सब के छुटकारे के बदले में अपने आप को दे दिया, अपने आप को उसने दे दिया। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे इस घटना को, हमारा प्रभु किस रीति से अपने आप को दिया। उसको कलवरी के क्रूस पर मृत्युदंड मिला बिना किसी दोष के। उस जमाने के हाकिम पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता, फिर भी उसको कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया। हेरोदेस ने उसके भीतर कुछ भी दोष नहीं पाया, फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोला, इसको पिलातुस के पास लेके जाओ, वो उसको सजा देगा। प्रभु यीशु मसीह किसी भी यहूदी को, किसी भी फरीसी को, किसी भी शास्त्री को, समय के लोगों को कुछ भी उनका नुकसान नहीं किया। फिर भी वो क्या बोले? ये दोषी है, और झूठे आरोप लगाकर उसको कलवरी के क्रूस पर लटका के उन्होंने मार डाला। मेरा प्रभु को हाथ और पांव में कील लगा, हर एक कतरा लहू का बह गया, छाती में भाले के द्वारा
लहू बह गया, कोड़ों की मार के द्वारा वो लहू बह गया, कांटों का ताज के द्वारा वो लहू बह गया। वो हमारे और आपकी शिफा के लिए वो लहू उसने बहाया है। मेरे प्रियो, इस बात को जाने, हमारे प्रभु ने हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया। आगे हम पढ़ते हैं, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हमारा प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया, उसका गवाही सही समय पर मिला। जिस प्रकार से हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, जब हम पापी ही थे तब प्रभु हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। कितना अनोखा बात है ना ये, कि जब हम पापी ही थे तब ही परमेश्वर हमारे लिए, मसीह हमारे लिए मरा। और आगे हम पढ़ते हैं, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस अपने आत्मिक पुत्र जो उसको सेवा में भेजा हुआ, जिन इलाकों में उसको रखा, उसको चिट्ठी लिखते समय उसको इस बात को बताता है कि मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं यीशु मसीह के लिए और उसके संदेश को सुनाने के लिए मैं क्या बना? मैं एक प्रचारक बना, दूसरा मैं एक प्रेरित बना, और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। जो व्यक्ति ये कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, वो व्यक्ति क्या कहता है? डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वरदान है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन। वो कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। लेकिन जब हम तीमुथियुस की पत्री में पढ़ते हैं, वो कहता है, मैं इसी उद्देश्य से उपदेशक हूँ, प्रचारक हूँ, प्रेरित हूँ। हमारे छुटकारे के लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया। हमारा और परमेश्वर के बीच का उस दूरी को मिटा दिया हमारा प्रभु ने। इसी के साथ हम एक और बात को देखेंगे मेरे प्रियो। जब हम रोमियो के पत्री में वापिस आते हैं, उसका 8 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं। मेरे प्रियो, ये कितनी खुशी की बात है। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वालों पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि जो परमेश्वर का वरदान है प्रभु यीशु मसीह, उस पर विश्वास किया, उसको अपना प्रभु करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया लोगों ने। मेरे प्रियो, इसलिए वो पौलुस कहता है, मैं अब अभागा नहीं रहा, मैं अभी प्रेरित हूँ, मैं अभी प्रचारक हूँ, मैं अभी उपदेशक हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? वो कहता है, मैं छुटकारा हो गया, क्योंकि मेरे छुटकारे के लिए, इस मृत्यु के देह से छुटकारा देने के लिए और मेरे परमेश्वर से उस दूरी को मिटाने के लिए मेरे प्रभु ने दे दिया अपने आप को। और अभी हमने जो पाठ पढ़ा वो इस प्रकार से लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं। मेरे प्रियो, इस संदेश को या इस वीडियो को देखने वाले शायद नए लोग भी हों और प्रभु में काफ़ी समय से चलने वाले लोग भी होंगे। याद रखिए, मसीह यीशु में जो लोग हैं उन पर दंड किया गया नहीं। लेकिन आज भी लोग इस भय के साया में हैं। आज भी लोग ऐसे लोगों के झांसे में हैं जो इस बात को कहते हैं कि हम अपने उद्धार को खो सकते हैं, हम अपनी मुक्ति को खो सकते हैं, मसीह यीशु को अपनाने के बाद भी हम नरक में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, वह लोग इसलिए कहते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने केवल विश्वास किया। याद रखिए, उन्होंने केवल विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह को एक चंगाई देने वाला
परमेश्वर करके उन्होंने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह को मुसीबत के समय में सहायता करने वाला एक सहायक के रूप में देखा। उन्होंने प्रभु को कभी भी एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने मुसीबत के समय किसी चर्च में गए हों, वहाँ पर जाके अपने बीमारी से शिफा पाने के लिए आपने विश्वास किया और आप उसी विश्वास में बने रहा और चलते रहा। और इसी विश्वास में चलते चलते आप इस बात को महसूस किया कि मेरा उद्धार हो गया, अभी मुझे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, अभी मेरे प्रभु के पीछे मैं आनंद से चलूँगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि आपने इसके लिए कुछ दुख नहीं उठाया। अब में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ना पड़ा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के समय। चर्च जाने के समय आपको अपने परिवार वालों ने त्यागा होगा, आपके रिश्तेदारों ने आपको त्यागा होगा। मैं इस बात के लिए इनकार नहीं करता कि आप प्रभु पर विश्वास करने के समय आपको सब कुछ आराम भी मिला होगा, आपको बहुत सारा दुख भी उठाना पड़ा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी आपके हृदय में एक बात घर बना के बैठी है कि हम नरक में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? काफ़ी सारे सेवक लोग इस बात को प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, ये गलत है। हम जो उद्धार पाए हैं, प्रभु कहता है जिन्होंने पिता ने जिन लोगों को मुझे दिया है, मैं इनको कभी नहीं निकालूंगा, कभी नहीं। अब मेरा प्रभु का वादा झूठा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु ने कहा जितने भी जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको निकालूंगा नहीं। वो चाहे किसी अवस्था में आया हो, चाहे वो बीमारी में आया हो, चाहे वो उद्धार की खोज में आया हो, लेकिन याद रखिए, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, इस बात को अपनी कलीसिया के सामने अंगीकार नहीं किया, तब तक आपका उद्धार नहीं है। आप केवल विश्वास करने वाला का साधारण विश्वासी है। आप इसीलिए डरते हैं, आप खो सकते हैं। मेरे प्रियो, अपने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारना, वो हमारा सहायक है, हमारी सहायता करता है। अपना बीमारी के समय में उसको पुकारना, वो चंगा करने वाला परमेश्वर हमको चंगा करता है। लेकिन एक चंगा करने वाला जानकर, एक सहायता करने वाला जानकर, एक आशीष देने वाला प्रभु को जानकर उस पर विश्वास करके जीना, वो उद्धार नहीं है, वो उद्धार नहीं है। इस बात को आप समझिए। सच में जो उद्धार है वो इस प्रकार से है, नए सिरे से जन्म लेना। नया सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा नया जन्म किस रीति से होगा? वो केवल विश्वास से नहीं है, वो परमेश्वर का वचन से होगा। वो नया जन्म होगा परमेश्वर का वचन से। और परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कहता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया वो सब परमेश्वर की संतान है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो सब परमेश्वर का संतान है। आप पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 24 पद। अतः आप जो मसीह यीशु में हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उन पर दंड किया गया नहीं है। सच कहता हूँ, प्रभु कहता, मैं सच कहता हूँ, उन पर दंड किया गया नहीं। वो मृत्यु से पार हो गया। अभी मृत्यु से पार हो गया तो अभी ये लोग क्या बता रहे हैं? आप नरक में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा शिक्षा वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद प्रभु ने जो वादा किया है उन पर दंड नहीं है। दूसरी बात, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस क्या सिखाता है रोमियो के पत्री में? आता जो मसीह यीशु में है उन पर दंड नहीं है। अभी प्रभु ने खुद कह दिया, उसका प्रेरित लोग भी इस बात को कह दिया, तो अब ये लोग कहाँ से आ गया वो कह सकते हैं कि हम नरक में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ, जा सकते हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? जब तक आप एक साधारण विश्वासी होकर, जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, आप नरक में जाएगा। आप बड़ा प्रचारक होंगे, आपके द्वारा सामर्थ्य के काम होते होंगे, आप जिस कलीसिया में जाते हैं वहाँ पर अच्छे भाषण होंगे, पूरा दिन मीटिंग चलता होगा, वहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सुबह प्रार्थना में बैठेंगे, शाम को उठेंगे,
इन दिनों जो अभी ईस्टर का समय आने वाला है, गुड फ्राइडे का समय आने वाला है, इस समय वो उपवास में बहुत सारा समय बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, उपवास का उद्धार से कोई रिश्ता नहीं है। चंगाई पाना और लंबे प्रार्थना करना, इसमें उद्धार का कोई वो नहीं है, सोर्स नहीं है। उद्धार एक अलग बात है। मेरे प्रियो, जब तक एडमिशन नहीं हुआ तब तक आप एग्जाम नहीं दे सकते। ये स्कूल के कानून है, स्कूल के कानून है ये। आप चाहे घर खरीद लिया, जब तक उसका आप चाहे जितना पेमेंट दिया हो, जितना कैश दिया हो, जब तक उसका रजिस्ट्री आपके नाम नहीं है, आप उस घर का मालिक नहीं है। और रजिस्ट्री होना जरूरी है, वो सरकार के खाते में उस टैक्स को भरना जरूरी है, तब जाके आप मालिक बनेगा। उस अनंत जीवन का मालिक होने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। चाहे आप आज विश्वास किया, चाहे आप 20 साल पहले विश्वास किया, आपको इस बात को जानना है। यदि आप इससे भूल में रहेंगे कि नहीं हमारा तो उद्धार हो गया, याद रखिए आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। रोमियो 10:9 पढ़ लीजिए, वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है। आइए हम उस बात को एक बार पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अंगीकार, ग्रहण करना, अंगीकार करना, मुख से बोलकर मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, इस प्रकार से बैठ के जीने से कुछ नहीं होगा। सबके सामने बोलना पड़ेगा, अपने कलीसिया के लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। आपका कलीसिया के जो सेवक है उसके सामने जाकर, आपको जो सिखा रहे हैं उनके सामने जाकर उनको कहना है, परमेश्वर के दास, हमारे भाई, मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहता हूं। इस बात को आप बोलना है, सबके सामने मैं इस बात का ऐलान करता हूं, आपको बोलना है और यह प्रार्थना करना है, प्रभु मुझ पापी पर दया करो, और इस वचन के आधार पर करना है। मैं ये नहीं कहता आप इसी वचन को लेकर चलें, लेकिन मैं ये आपको केवल एक नमूना के रूप में बता रहा हूं, आपको ग्रहण करना है। आप चाहे तो यूहन्ना 3:16 को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मत्ती उसका 11:28 भी बोल सकते हैं। आप चाहे तो बाइबल में से और भी बहुत सारी ऐसे वचन हैं जो हमको इस बात की ओर लेकर जाते हैं कि हम अपने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। लेकिन अंगीकार करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ऐसा विश्वास करके चलने से नहीं होगा। आपको अंगीकार करना पड़ेगा। जब तक अंगीकार नहीं है तब तक आपका केवल एक साधारण विश्वास ही है, आपका उद्धार नहीं हुआ। ऐसा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो केवल मन में ही रखा, उसको प्रकट नहीं किया, नहीं चलेगा। शादी के समय मैं लड़की को पत्नी करके स्वीकार करता हूं, जब तक बोलेगा नहीं, शादी नहीं होगा। आप इस बात को जानते हैं? इस संदेश को सुनने वाले शादीशुदा लोग होंगे, बैचलर भी होंगे। अगर बैचलर हैं तो उन्होंने शादियां देखा होगा। चाहे आप प्रभु में मानने वाले हों, चाहे आप किसी और दूसरे लोगों में से हों, ये बात पक्का है, शादी तभी होगा पूरा जब तक आप नहीं कहेंगे कि हाँ मैं इस लड़की को, या लड़की कहे मैं इस लड़का को अपना पति के रूप में स्वीकार करता हूँ। चाहे वो किसी रीति में क्यों ना हो, जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, मुख से बोलेगा नहीं। मेरा शादी के समय में ऐसा ही हुआ था। मेरा शादी के समय मुझे पूछा, क्या आप, मेरे पत्नी का नाम सपना है, उसने बोला क्या आप सपना सुपुत्री रूपलाल को अपना पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? मैंने बोला यस। हो गया शादी, सिंपल था, कुछ बड़ा पाखंड करने की ज़रूरत नहीं थी, बड़ा कुछ भाषण की ज़रूरत नहीं थी, एक लंबा लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वैसा ही है हमारा प्रभु, ऐसा ही हम परमेश्वर की संतान बनते, केवल एक्सेप्ट करना है। मेरे प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैं अपने मुख से अंगीकार करता हूँ, मुझे अपना संतान बनाइए। मैं आपको अपना प्रभु करके अंगीकार करता हूँ। ऐसा करने से प्रभु आपको अपना बेटा बनाएगा। और प्रभु कहता है मैं तुमको नहीं निकालूंगा। प्रभु कहता है दंड की आज्ञा नहीं है,
परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह में है। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देश से कौन छुड़ाएगा? इसका उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। वो परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारा अचुआई है, जो परमेश्वर और हमारे बीच में उस दूरी को खत्म करता है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जिसको ग्रहण करने के द्वारा हम पर दंड नहीं है। और आखिरी बात, जब प्रभु को हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। और उस पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, तो पाप का स्वभाव खत्म होते जाता है। मैं ये नहीं कहता कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, जब आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता में ग्रहण करेंगे, उसी क्षण से आप एकदम से बदल जाएंगे, एक से धमाका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, उस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा एक छुटकारे के रूप में एक मोहर के जैसा आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप धीरे धीरे अंश अंश करके बदलेगा। आपका जीवन सुधरते ही जाएगा। जैसे आपका लालसा हमेशा पाप में जीते समय पाप में बना रहता था, वैसा नहीं रहेगा। अब जब भी पाप करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको कहेगा, मेरे बेटा मेरी बेटी ये गलत है। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ इस छोटे संदेश के द्वारा आपको ज़रूर परमेश्वर ने बात किए होंगे। और मेरा यही इच्छा है कि हमारा जितने भी प्रभु में विश्वास करने वाले हमारे प्रिय भाई बहन हैं, वो स्वर्ग में जाए, और वो एक साधारण विश्वासी होकर नहीं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके जीने वाले लोग हों। दुनियादारी के रीति रिवाज में मत जाओ। मैंने इसी अपने चैनल पर क्रिसमस के बारे में एक वीडियो बनाया था। प्रभु ने चाहा तो शायद आने वाले दिनों में ईस्टर और गुड फ्राइडे के बारे में भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। ये मैं पक्का नहीं कहता, लेकिन प्रभु ने चाहा तो ऐसा हम करेंगे। और हमेशा याद रखिए, ये ईस्टर या गुड फ्राइडे की बातें जो हैं, और ये 25 दिसंबर जो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने की जो बातें हैं, ये सब बातें प्रभु का वचन में नहीं है। अभी जो प्रभु के वचन में नहीं है, वो सब हमको करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इस बात को आप याद रखें। आप ऐसे पखंडी लोगों से बच के रहें, भले वो कैसे भी हों। हमको उनसे कुछ भी दुश्मनी नहीं है, हमारी उनसे कोई शत्रुता नहीं है, कोई बैर नहीं है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सब लोग मिलकर हमारे प्रभु को महिमा करें, और हम उस शिक्षा को मानें जो हमारा प्रभु ने दिया है, ना कि उस शिक्षा को जो केवल मनुष्य ने बनाया है। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, प्रभु ने हमको मगन रखा है। सो प्रभु हम सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके ऊपर अनुग्रह करे।